तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तब प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया, आज की इस वीडियो में औसत निकालना सीखेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों एवरेज, ठीक है। तो एवरेज के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कि हम बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एवरेज का वीडियो लाइए, ठीक है, यानी औसत कैसे निकालते हुए सिखाइए, ठीक है। तो 2-3-4-5 दिन से लगातार कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि औसत निकालने के लिए सिखाएं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल औसत के बारे में ही रहेगा, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को सबसे आसानी तरीका से औसत को बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट तक आप सभी को सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग औसत निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बस लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो आप सभी को सबसे आसानी तरीका से औसत के क्वेश्चन सीखने में सबसे आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नया है प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल को करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का सबसे पहले औसत निकालना सीखे, ठीक है। तो औसत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भैया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज, ठीक है, AVARG, ठीक है, एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों औसत, ठीक है। देखिए सबसे पहले एवरेज को समझ लीजिए। अगर औसत आप लोग सीख रहे हैं तब देखिए सबसे पहले मान के चलिए प्यारे बच्चों, एक दुकान है, ठीक है। तो एक दुकान है, ठीक है, तो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, ठीक है। और उस दुकान में प्यारे बच्चों पहला दिन, ठीक है, पहला दिन कितने का सामान रुपये का बिका। तो देखिए पहला दिन मान के चलिए वहां पे 100 रुपये का मतलब रुपए का निकला, ठीक है, यानी 100 रुपये का सामान वहां पे बिका, ठीक है, ये पहला दिन। और दूसरा दिन बिका प्यारे बच्चों 400 का, ठीक है, ठीक है। और आपका तीसरा दिन आपका बिका क्या 500 रुपये का, ठीक है। और चौथा दिन आपका कितना का 50 रुपये का बिका, ठीक है आपका। यानी पहला दिन 100 रुपये का बिका, दूसरा दिन 400 का बिका, ठीक है, सामान। और तीसरा दिन प्यारे बच्चों 500 का सामान बिका। और वही चौथा दिन प्यारे बच्चों आप सभी का 50 रुपये का सामान बिका, ठीक है। तो आप लोग बताइए, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ मतलब प्यारे बच्चों घट रहा है कभी कभी और कभी कभी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी अपना जो सामान जो बिक रहा है, ठीक है, वो कभी कभी हाई लेवल पे चल जाता है और फिर कभी कभी नीचे आ जाता है, ठीक है, गिर कर। तो देखिए पहला दिन 100 रुपये का, फिर दूसरे दिन 400 का, ठीक है, और तीसरे दिन प्यारे बच्चों 500 का, और चौथे दिन सिर्फ 50 रुपये का बिका, ठीक है। तो यहाँ पे औसत यानी हम लोग का कुछ डिफरेंट लग रहा है या नहीं, तो डिफरेंट प्यारे बच्चों लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को औसत सबसे बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि औसत किसे कहते हैं, ठीक है। तो औसत प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ गए आप सभी को, ठीक है, वो भी अच्छी कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। तो देखिए और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या 15, 20, 25 का औसत निकाले, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखे कि औसत निकाले, लेकिन प्यारे बच्चों 15, 20, 25 का औसत निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आप सभी लोग औसत निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी का औसत का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। क्या औसत बराबर होता है, देखिए औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर फार्मूला प्यारे बच्चों योग बटे कुल संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखाएगा प्यारे बच्चों कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो हम लोग योग बटे कुल संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करने के लिए बोलेगा, तो बोलेगा प्यारे बच्चों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, ये एवरेज बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। क्या संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आपको प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि योग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, यानी जोड़ना, ठीक है। तो योग मतलब आप सभी को पता है क्या, जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, ठीक है। तो आप सभी को बोल रहा योग यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या जितना हो उतना लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो औसत तो पहला है प्यारे बच्चों 15, ठीक है, 15 प्लस 20 प्लस, ठीक है, 25, ठीक है। पहला तो जोड़ने के लिए बोल रहा संख्याओं का योग, तो पहले योग करिए,
ठीक है, तो इसको जोड़िए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 और ठीक है 20 और 20 हो जाएगा 40, यानी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना 60, ठीक है 60 हो गया। अब नीचे बोल रहा है कुल संख्या। अब भैया जो 60 जोड़े, ठीक है, तो कितने संख्याओं को जोड़कर 60 लाएं, ठीक है, ये बोल रहा है। तो हम लोग प्यारे बच्चों 1 2 3 यानी 3, तो नीचे आपका 3 लिखाएगा। ठीक है, तो इसको बटा भी 3 लिखिए। अब प्यारे बच्चों अगर आप सभी को संख्या यहाँ पे कट रहा, ठीक है, तो इसको काटिए, नहीं कटेगा तो भाग दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का प्यारे बच्चों कटेगा तो 3 दूनी के 6, ठीक है, यानी 2 और ये 0 30। ठीक है, यानी देखिए आपको प्यारे बच्चों आपको संख्या कटेगा तो काटे। ठीक है, तो 3 दूनी को हो जाएगा 6, ठीक है, ये और ये कि 0 था प्यारे बच्चों तो इसको 0 लगाएंगे तो यानी 20 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 20 आ गया क्या आंसर। ठीक है, आपको अगर ऐसे काट कर नहीं लाना, ठीक है, तो एक और तरीका है प्यारे बच्चों, उससे लाना है। देखिए जैसे प्यारे बच्चों आपको औसत निकालना है, ठीक है, तो जो सबसे बीच में संख्या जो रहेगी, ठीक है, उसको आप लोग निकालिएगा। ठीक है, तो वो आपका बीच ही वाला आएगा आंसर। ठीक है, और वो आपका औसत होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक संख्या इधर और एक संख्या इधर हटा दीजिए, नहीं काट दीजिए। ठीक है, यानी इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसको बीच वाली जो संख्या है वो कितना है 20 है, तो यहाँ पे कितना आया 20 आया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये सभी फार्मूले में काम नहीं करता है। ठीक है, कोई कोई में करता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर में काम कर ही जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे भैया गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ है क्योंकि 6 रहता तो 3 गो इधर 3 गो इधर आए कि 0। ठीक है, वो आ जाता, लेकिन यहाँ पे 5 गो है तो 2 गो इधर 2 गो इधर 3। ठीक है, 13, तो देखिए इसको 13 ही आएगा आंसर। आप सभी को खाली देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आप 5 8 13 12 16 का आपको औसत निकालना है। ठीक है, यानी एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को 5 + 8 + 13 + 12 + 16 कर दिए। ठीक है, अब आपको कुल संख्याओं का योग, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 यहाँ पे प्यारे बच्चों बचेगा कितना 4। ठीक है, और 24 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका टोटल अगर मिला है तो हो जाएगा हम लोग का 8 + 13 और 13 13 26। ठीक है, और 26 प्यारे बच्चों 16। ठीक है, तो 26 और 12 पहले जोड़िए। ठीक है, तो 26 और 10 तब हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों 36 और 2 38। ठीक है, 38 और 10 प्यारे बच्चों 48 और 48 और हो जाएगा 16 कितना 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का 54 यहाँ पे आया। ठीक है, तो 54 यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, 54। ठीक है, अब जोड़िए तो हम लोग कितने संख्याओं को जोड़कर 54 लाए, तो देखिए 1 2 3 4 5 को। ठीक है, यानी 5 को जोड़कर हम लोग का 54 लाए। ठीक है, तो क्या ये संख्या हम लोग का 5 से प्यारे बच्चों हम लोग का 54 में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कट रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको काटते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे शायद नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए। ठीक है, तो जब नहीं कटता तो भाग देंगे, तो हम लोग का 54 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग का एक बार में हो जाएगा 5। ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ पे संख्या। ठीक है, एक 0 बैठाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 या 40 यानी 8 + 5 = 40। ठीक है, यानी 10.8 आएगा। कितना 10.8 आएगा। इसको भाग दिए तब। ठीक है, यानी अपना आंसर जो इसका आएगा प्यारे बच्चों वो 10.8 यानी 10.8। ठीक है, ये आपका औसत आएगा। कितना का आएगा, तो आएगा प्यारे बच्चों आप सभी को 5 8 13 12 16 का औसत कितना आएगा 10.8 आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है क्या 4 7 12 1 का औसत निकाले। ठीक है भैया, तो हम लोग का बोला 4 + 7 + 2 + 1 + 1। ठीक है, यही बोला है। पहले जोड़ लीजिए या कुल संख्या कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जोड़ लेते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो नीचे 5। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 11 2 प्यारे बच्चों 13 13 2 15। ठीक है, 15/5। ठीक है, तो इसको काटेंगे 5 3 के 15 यानी आपका 3 इसका आएगा। ठीक है, क्या इसका 3 ही औसत आएगा।
ठीक है, इसका 3 औसत यानी 5/15 है तो 5 से आपको 3 मरतबे काटेंगे, ठीक है, तो 3 ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों 3 इसका औसत आएगा, ठीक है, सबसे आसानी तरीका से। अब चलिए प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन हम लोग का क्या 10 20 20 10 का निकालने के लिए औसत बोल रहा है, ठीक है। तो पहले 10 + 20 + 20 + 10 कर देते, ठीक है। कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना देगा 20 20 40 10 50 10 60 60 बटा प्यारे बच्चों 4, ठीक है। तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, और ये 6 है तो इसमें 2 बचा तो 2 यहाँ उतारेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 0 तक तो 4 बचे के 20 यानी प्यारे बच्चों अपना 15 हो जाएगा इसका औसत, ठीक है। कितना 15 औसत इसका आएगा, यानी अपना 10 20 20 10 के कितना औसत आएगा, तो 15 आएगा, यानी 15 × 60, ठीक है। आपका कटा गया इतना संख्या, ठीक है, कट गया। अब हम लोग का है भैया लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्या 5 15 30 10 का औसत निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 5 + 15 + 30 + 10, ठीक है, और आपका संख्या कितना 1 2 3 4 4। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 20 30 50 60, ठीक है, और 60 बटा 4 यानी इसका भी हम लोग का कितना आएगा, तो 15 ही आएगा, 15 × 60, और इसका भी हम लोग का औसत आ जाएगा भैया कितना 15 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। कितना इसका भी आएगा हम लोग का 15 ही औसत, ठीक है। सबसे आसानी तरीके से देख सकते हैं 5 15 30 10 यानी हम लोग का 60 हो गया, और नीचे में कितना 2 2 4 यानी 4, ठीक है। तो हम लोग का 60 से 4 से हम लोग का 60 में मल्टीप्लिकेशन या कुछ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का कितना कट कर आएगा, तो आएगा भैया हम लोग का 15, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप सभी को औसत का फार्मूला आप सभी को पता चल गया कि औसत का फार्मूला क्या होता है भैया। तो औसत का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को औसत का फार्मूला याद रहेगा, ठीक है, तो आपको सबसे आसानी तरीका से औसत निकालने के लिए आएगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला पर अगर आप सभी लोग बनाइएगा, ठीक है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग बिना फार्मूले पर अगर आप लोग को बोले क्या कि आपको भैया बनाना है 1 2 और 3 और 4 और 5 का, ठीक है, औसत, ठीक है, तो 5, तो इसको बोले कि जो बीच में संख्या रहेगा वो औसत हो जाएगा, ठीक है। तो बोले कि एक संख्या इधर से काटिए तो एक संख्या इधर से काटिए, दूसरी संख्या इधर से और दूसरी संख्या इधर से, तो अपना बीच में कौन संख्या बचा, तो भैया बचा अपना 3, ठीक है, अकेला। तो भैया ये 3 आएगा औसत या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं आप सभी को सामने। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 संख्या, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 3 3 6 6 4 हम लोग का हो जाएगा 10 10 5 15, ठीक है, 15 बटा 5, ठीक है, ये 3 यानी प्यारे बच्चों इसका भी 3 आंसर आया। यानी आप सभी को यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो बीच में संख्या जो रहेगी भैया, ठीक है, वही हम लोग का औसत हो जाएगा। इसको बीच में संख्या 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा कि 3 होगा, क्योंकि 2 संख्या अगर इधर काटेंगे 2 संख्या इधर काटेंगे तो 4 संख्या और एक संख्या बीच में बचेगी वो बचेगी 3, ठीक है, तो वो हम लोग को औसत हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को इतना उम्मीद है और सबसे आसानी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि औसत क्या है। और औसत प्यारे बच्चों औसत का फार्मूला भी क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। योग का मतलब आप लोग समझदार ही है कि जोड़ना होता है, और कुल संख्याएं का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि गिन लीजिए कितना संख्याएं दिया गया, ठीक है, तो वो उसी का हम लोग बोलते हैं औसत। और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा या और लगाकर भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो और का मतलब भी उसको भी जोड़ देना संख्या को, ठीक है। प्यारे बच्चों हम लोग प्यारे बच्चों इसको सबसे आसानी तरीके से कब समझेंगे, जब प्यारे बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर क्लास 10 का प्यारे बच्चों मैथ, ठीक है, सबसे आसानी तरीके से आप सभी को लाएंगे, ठीक है, तो आपको औसत भी निकालना उसी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि औसत निकालने में प्यारे बच्चों माध्य का उसी प्रकार से है, ठीक है, सबसे आसानी तरीके से आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सबसे आसानी तरीके से क्या औसत निकालना आ गया होगा, ठीक है, यानी एवरेज में कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों बीच में संख्या रहेगी तो बीच वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप सभी को फार्मूले से बनाना है, ठीक है, आपका डॉट है तो फार्मूले से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा उम्मीद करिएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोग फार्मूले से बनाने का, ठीक है, तो आप सभी का सबसे अच्छा रहेगा और बेस्ट रहेगा,
ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे आसानी तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा और औसत के क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि भैया किस प्रकार से सॉल्व होता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तब चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस, ताकि प्यारे बच्चों हमारे नए नए वीडियो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और आप सभी लोग उसे देखना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ से कंटेंट वीडियो मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को यहाँ से कुछ सीखना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।